अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि मैं हर सिपारे के बाद थोड़ा सा जो है वो नबियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और उसी को कंटिन्यू करके हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने कौम से क्या कहा कि ए मेरी कौम, मेरी ज़िद से तुम पर कोई ऐसी मुसीबत ना आ जाए जैसी कि कौम नूह अलैहिस्सलाम या कौम हूद अलैहिस्सलाम या कौम सालेह पर आ पड़ी थी, और कौम लूत तो तुमसे ज़माने के लिहाज से बहुत दूर नहीं है। 89:11 मैं तुम्हारा अमानतदार रसूल हूँ, मैं तुमसे इस पर कोई सिला नहीं मांगता। 26:178 मेरा सिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है, और किसी का नुकसान ना क्या करो, पूरा नाप कर दिया करो। 26:181 और तराजू सीधा रख कर तोला करो। 26:182 और लोगों को इनकी चीज़ें कम ना दिया करो, और मुल्क में फसाद ना किया करो। और 26:183 शुएब ने कहा कि तुम जो काम भी करते हो मेरा रब खूब जानता है। 26:188 अल्लाह का दिया हुआ जो बचे वो तुम्हारे लिए बेहतर, अगर तुम यकीन करो मैं तुम्हारा निगहबान तो नहीं हूँ। 11:86 तो वो कहने लगे कि ए शुएब, क्या तुम्हारे तक़द्दुस को तुमको ये तालीम देता है कि हम इन चीज़ों को छोड़ दें जिनको हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो पूछते हैं, या हम तर्क कर दें और हम अपने माल में जो चाहे तसरफ़ करें। वाकई आप बहुत होशियार और दीन पर चलने वाले हैं। 11:87 उन्होंने कहा कि ए कौम, देखो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील पर हूँ तो उसने मुझे नेक रोज़ी दी, तो क्या मैं इनके ख़िलाफ़ करूँगा? और मैं नहीं चाहता कि मैं जिस अमर से तुम्हें मना करूँ खुद इसको करने लगूँ। मैं तो जहाँ तक हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह करना चाहता हूँ। इस बारे में मुझे तौफ़ीक़ का मिलना अल्लाह ही के फजल से है, मैं इसी पर भरोसा रखता हूँ, इसी की तरफ रुजू करता हूँ। 11:88 और तुम अपने रब से माफ़ी मांगो और फिर इसकी तरफ मुतवज्जा रहो, दरअसल मेरा रब बड़ा मेहरबान और बड़ी मोहब्बत वाला है। 11:90 लोगों ने कहा कि ए शुएब, बहुत सी बातें तुम्हारी कही हुई हमारी समझ में नहीं आ रही हैं, और हम तुमको अपने से कमज़ोर देख रहे हैं, और अगर तुम्हारे ख़ानदान का लिहाज ना होता तो हम तुमको संसार कर चुके होते, और हमारी नज़र में तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं है। 11:91 शुएब ने फरमाया कि ए मेरी कौम, क्या मेरा ख़ानदान तुम्हारे नज़दीक अल्लाह से भी ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है? अल्लाह को तुमने पसे पुष्ट डाल दिया, बिलाशुबा मेरा रब तुम्हारा सब अमाल का अहाता किए हुए है। 11:92 कौम ने कहा, कौम शुएब से कहा कि तुम जादू ज़दा हो। 26:185 और तुम तो हम ही जैसे आदमी हो, और हमारा ये ख्याल है कि तुम झूठे हो। 26:186 तो तुम ही आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दो अगर तुम सच्चे हो। 26:187 बस इनकी कौम ने इनको झुटलाया तो साहिबान के अजाब ने इनको आ घेरा, बिलाशुबा वह सख्त दिन का अजाब था। 26:189 इन जालिमों को एक सख्त आवाज़ ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, और अल्लाह ने शुएब को और उसके साथियों को बचा लिया। 11:94 जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 साल की उम्र को पहुँचे तो फ़लस्तीन में इनकी पहली ज़ौजा हज़रत सारा के यहाँ 90 साल की उम्र में हज़रत इसहाक़ पैदा हुए, तो उन्होंने भी अपने बड़े भाई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरह अपने वालिद का हर तरह से साथ दिया। और हज़रत इसहाक़ के बाद याकूब, इसराइल और दूसरे बेटे जो हैं अल-यसू भी अपने बाप दादा की तबलीग को जारी, लोगों को अल्लाह ताला के बारे में तालीम देते रहते, बुत परस्ती को रोकते रहते। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।